हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चन आपको कराया था, उसके बाद कुछ कंसेप्ट कराए थे क्योंकि 7th क्वेश्चन में वो कंसेप्ट लगने थे। होप आपको वो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग क्वेश्चन। पहला आपको सबको आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों कैश से, तो बिजनेस में क्या आ गया? कैश आ गया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश का कॉलम बना दे और कैपिटल में आ जाएगा। कैश का कॉलम और कैपिटल। अमाउंट है क्लास 50,000। अमाउंट इज 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये तो बच्चे कह रहे सर ये वाला तो हम नींद में भी कर लेते हैं। अगला, सैलरीज पेड। सैलरीज पेड 2,000। सैलरीज पेड 2,000। सैलरीज पेड 2,000। पेड पैसा गया और सैलरी खर्चा होता है और खर्चे से कैपिटल रिड्यूस होती है। तो आपके लिए क्लास न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन आ गई, 48,000 इज इक्वल्स टू 48,000। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट पेड इन एडवांस। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200। थर्ड है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग, जिनके पास बुक्स हैं वो बुक से भी देख सकते हैं अपने पास। ये इस ग्रेवाल सर की बुक से करा रहे हैं हम। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ ये कंसेप्ट कर लिए थे। वेजेस आउटस्टैंडिंग यानी खर्चा हो गया और आपने पैसे नहीं दिए। खर्चा हो गया है, खर्चा हो गया, एक्सपेंस एज इनकर्ड, समोसे खा लिए लेकिन पैसे नहीं दिए, तो आपकी लायबिलिटी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी बना लेंगे क्लास 200। अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या आ गई? नाउ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 48,000 पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये बच्चों रह गया 47,800 प्लस 200। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो क्लास सेम हो गया। ये आउटस्टैंडिंग वाले का ही दूसरा नाम हो गया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी खर्चा हो गया, ड्यू हो गया बट नॉट पेड। जैसे ऊपर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, कॉपी पेस्ट है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, मीनिंग वही है कि आपका खर्चा हो गया है। खर्चा हो गया तो कैपिटल में से माइनस, क्योंकि खर्चा हो गया। पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी बना दोगे इंटरेस्ट ड्यू की। इंटरेस्ट ड्यू की लायबिलिटी सर इसी में जोड़ दे। नहीं, इसमें नहीं जोड़ सकते। अगर मैडम कह रही है, स्कूल टीचर कह रही है, तो उनसे पूछ लो। अगर वो कहती है लायबिलिटी का एक ही कॉलम बना दो, तो आप एक बना सकते हो। अदरवाइज ये दो अलग अलग लायबिलिटीज हैं, तो दो अलग अलग दिखाएंगे। अगर आपकी स्कूल टीचर अलाउ करती हैं तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट फॉर दिस क्वेश्चन, लास्ट फॉर दिस क्वेश्चन, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में 150 रुपए रेंट पे कर दिया। क्लास रेंट पे कर दिया, आपकी जेब से क्या चला गया? लास्ट क्लास में आपने चारों कंसेप्ट करे मेरे साथ। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, आपने रेंट पे किया, आपकी जेब से कैश चला गया। और क्योंकि अभी ये खर्चा नहीं हुआ, आपने एडवांस में, समोसे के एग्जांपल अगर आपको याद है, आपने पैसे दे दिए लेकिन समोसे नहीं खाए। पैसे दे दिए लेकिन समोसे नहीं खाए, तो प्रीपेड रेंट का कॉलम बनेगा बच्चों। प्रीपेड रेंट का कॉलम बनेगा, एक नया सेट बनेगा, उसमें 150 प्लस होगा। तो ये आपकी अल्टीमेट आंसर आ गया न्यू इक्वेशन। 47,850 प्लस 150, 47,700 प्लस 200 प्लस 100। जहां कुछ नहीं है वहां जीरो लगा दें। जहां कुछ नहीं है वहां जीरो लगा दें। अब टोटल, जिसकी स्कूल टीचर ने बोला टोटल लिख के आना है, तो वो लिख के आ जाएंगे। इसका टोटल भी 48,000 है और इस साइड का टोटल भी 48,000 है। अब आप ये नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। हाँ जी बच्चों, उतार लिया। जिन्होंने नहीं उतारा है वो वीडियो को पॉज करके आगे उतारना शुरू कर दें। मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसने अभी तक साथ साथ, क्योंकि आप नहीं भी उतार पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक पॉज का बटन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये उसके आंसर है जो भी हमने किया है। आंसर दे रखे हैं, जनरली आंसर नहीं दिए होते। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से इन्होंने इकट्ठा बना दिया, 200 और 100 को अलग अलग नहीं किया। तो अगर ऐसे स्कूल टीचर भी अलाउ कर देते तो आप 200 और 100 को अलग अलग ना करो, इकट्ठा भी कर सकते हो। बट आपको स्कूल टीचर से पूछना है। क्रेडिटर्स भी अलग दिखाने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अलग दिखाने हैं, सारी लायबिलिटीज अलग दिखानी है। स्कूल टीचर कह रही है जोड़ दो तो जोड़ सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 रुपए से। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 कितना अमाउंट था क्लास? क्वेश्चन देख लेते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, द अमाउंट वाज 18,000। तो कैश का कॉलम बना लेंगे 18,000, और कहां आ जाएगा?
सर ये वाला पॉइंट तो सर नींद में भी आता है हमारे को, पता है मुझे। अब आसान लग रही हैं चीजें, जानता हूं मैं, अब आपको आसान लग रही हैं सर, अब कुछ मुश्किल वाला करा दो बेटा। बीच बीच में क्वेश्चन के एक आधा पॉइंट मुश्किल आता रहेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, परचेज किया गुड्स कैश पे भी और क्रेडिट पर भी, कैश एंड क्रेडिट। 5,000 का नहीं, 5,000 का कैश और 2,000 का क्रेडिट। लैंग्वेज आराम से पढ़ो। 5,000 का भी खरीदा, 2,000 का भी खरीदा। 5,000 का कैश खरीदा, 2,000 का उधार खरीदा, तो टोटल माल कितना खरीदा? टोटल माल कितना खरीदा? तो आपने टोटल माल खरीदा है बच्चों 7,000 का। 5,000 का कैश खरीदा है और 2,000 का आपने उधार खरीदा है, तो क्रेडिटर्स आपके हो गए 2,000 के। बच्चा कह रहे 100 और आपने माइनस का साइन लगा दिया। अभी तक तो आप ब्रैकेट लगाते थे, ले भाई ब्रैकेट लगा देता हूं। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया। अमाउंट नहीं लिखा यहां पे, अमाउंट हमारे आंसर में है। 18 में से 5 गए, 18 में से 5 गए, 13,000 कैश बच गया, 7,000 के हमारे पास गुड्स आ गए। कैपिटल में 18 प्लस 2। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में माल बेचा 4,000 का, कॉस्टिंग 2,400। 2,400 वाला माल 4,000 का बेच दिया। 2,400 वाला माल 4,000 का बेच दिया। फायदा हो गया, फायदा हो गया कितने का बच्चों? सबने निकाल लिया है, बोलो बोलो कितने का? सोल्ड गुड्स कितने वाले? 2,400 वाले, कॉस्टिंग 2,400। कितने में बेचे? फॉर 4,000, 4,000 में बेचे। 2,400 वाले 4,000 में बेचे, 2,400 वाले 4,000 में बेचे, तो 2,400 माइनस कैश आया 4,000, प्रॉफिट हो गया बच्चों 1,600 का। 1,600 का न्यू इक्वेशन आ गई, न्यू इक्वेशन आ गई। कहते सर मजा ही आ गया सर, सब कुछ समझ आ रहा है भाई। 100-200% नहीं, मुझे 500 और 1000 चाहिए। 500 है मस्त और 1000% है रपचिक। ये हो गया 19,600 और ये 200। अगर 500% समझ आ रही है बातें तो मस्त लिखेंगे कमेंट में, और अगर 1000% समझ आ रही है तो रपचिक लिखेंगे बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रेंट पेड 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200। रेंट पे किया 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 200। पेड 1,000 और आउटस्टैंडिंग 200। रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200। तो ये आप कंसेप्ट कर चुके हो, आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट कर चुके हो। सर इसको अलग अलग ट्रीट करना है, दोनों को नहीं इकट्ठा भी कर सकते। रेंट पे किया 1,000, 200 नहीं दिया। समोसे खाए, समोसे खाए 6, 5 के पैसे दिए, तो खर्चा आपका 6 का हुआ है। रेंट पे किया 1,000, आउटस्टैंडिंग 200, तो आपका टोटल खर्चा जो है वो 1,200 का है। टोटल खर्चा 1,200 का है। आपने समोसे मान लो 200 रुपए का एक समोसा, सर इतना महंगा, मान लो 6 समोसे खाए 200 रुपए के हिसाब से, 6 समोसे 1,200 आपका खर्चा हो गया। आपने 5 समोसों के पैसे दिए, 5 समोसों के, तो आपकी जेब से पैसे गए 1,000, और आपने 1 समोसे के पैसे नहीं दिए तो आपको लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो जगह नहीं है हमारे पास, ऊपर जाते हैं पहले, जगह जहां पे है ये रही। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे। 200 यहां पे प्लस, आपका खर्चा है 1,200, आपने पैसे दिए 1,000 और आपकी लायबिलिटी बन गई 200 की। होप क्लास आपको बात मस्त वाली समझ आ गई है। तो लास्ट ये न्यू इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो ये 16,000 टोटल चेक कर लेंगे, प्लस 4,600, 20,600, इधर आ जाओ 18,400 प्लस 2,000, 20,400 प्लस 200, 20,600, 20,600। यहां पे क्लास मैच कर रहा है, यहां पे आपका क्वेश्चन ये मैच कर गया। जिसके स्कूल टीचर ने बोला है टोटल कर दो, वो टोटल कर दे। 20,600, 20,600 नोट डाउन करेंगे। उतार लिया बच्चों? जिन्होंने नहीं उतारा है पॉज करके उतार ले। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने। 9th क्वेश्चन देखे क्लास। 9th क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो तुम्हें ना आता हो? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर बहुत बारी कर लिया है, बहुत बारी कर लिया सर, 1 करोड़ बारी कर लिया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कहां कहां जाएगा बच्चों, बता दो फिर कहां कहां जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश? कैश में और कैपिटल में। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इधर स्टॉक के अंदर प्लस हो जाएगा, और कैश में खरीदा कैश में से माइनस हो जाएगा। स्टॉक में प्लस, कैश में से माइनस। सर ये भी आता है सर, रेंट रिसीव भी आता है सर। मत बताओ मत बताओ सर, हम कर लेंगे। एलएचएस कैश के अंदर ऐड हो जाएगा और आरएचएस में कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। इनकम है आपकी कैश में प्लस, कैपिटल में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आज ही क्लास में 2 बारी कर चुके, तीसरी बारी करें। सैलरी आउटस्टैंडिंग खर्चा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग खर्चा है,
तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, और कैपिटल में से माइनस होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका, और लायबिलिटी बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम की लायबिलिटी बना दोगे। सर बहुत ही आसान था, हम कर लेते हैं होमवर्क, कोई बात नहीं बेटा। एक पॉइंट है गुड्स स्टोर्ड, उसके लिए करा रहा हूं मैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 7,000 में बेचा है। 5,000 वाला माल 7,000 में, थोड़ा सा शायद पीडीएफ बनाने में थोड़ी फिगर टेढ़ी हो गई है बच्चों, तो आपको समझ आ रही है। 5,000 7,000 में बेचा है, 5,000 7,000 में बेचा है। अगली बारी मैं अपनी टीम से कहूंगा कि पीडीएफ ठीक से बनाए जी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से, तो क्लास गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो यहाँ पे जो स्टॉक का कॉलम रहा होगा आपका, उसमें से गुड्स चले गए कितने रुपए के, 500 रुपए के, और आपका नुकसान है कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इस वाले पॉइंट के लिए मैंने कराया, क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं आया था, ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं आया था, तो इस वाले पॉइंट के लिए क्लास मैंने क्वेश्चन कराया। गुड्स को आग लग गई, हमारा नुकसान है, स्टॉक चला गया, नुकसान है, तो इसलिए कैपिटल से माइनस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर ये तो नींद में भी आता है, टिक लगा दो सर इसमें। कैश कैपिटल, रेंट रिसीव्ड, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, ये वाला पॉइंट सर अच्छा है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमा लिया है, मिला नहीं है, कमा लिया है, कमा लिया है। चार कंसेप्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, खर्चा हो गया, पैसे नहीं दिए, कैपिटल से माइनस लायबिलिटी बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस, पैसे दे दिए, सर्विसेज नहीं ली, पैसे दे दिए, सर्विसेज नहीं ली, कैश में से माइनस असेट बनेगा। मीनिंग अगर क्लियर है, मीनिंग अगर क्लियर है क्लास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इफ द मीनिंग इज क्लियर। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, पैसे एडवांस में ले ली, मैंने आप लोगों से फीसें एडवांस ले ली, आपको कोर्स नहीं कराया, तो मेरे पास पैसा तो आ गया, लेकिन कोर्स तो कराया नहीं, आप मेरी लायबिलिटी हो, तो कैश में प्लस लायबिलिटी बनेगी। एक्रूड इनकम, कोर्स करा दिया लेकिन पैसे नहीं लिए, कोर्स करा दिया लेकिन पैसे नहीं लिए, तो मैंने अपनी इनकम कमा ली है, कैपिटल में प्लस, पैसे नहीं लिए, कल को आएंगे, एसेट बनेगा, तो यही वाला है एक्रूड इंटरेस्ट। तो आपने कमा लिया है तो कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि आपने कमा लिया है। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक्रूड इंटरेस्ट कैपिटल में प्लस होगा, और यहां पे एक्रूड इंटरेस्ट का एक कॉलम बन जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव। सर आधा आंसर तो नाम से ही पता है, रिसीव्ड पैसा है सर, इतना तो पता लग रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर पैसा तो पक्का है, कैश में तो प्लस होगा। सर दूसरी जगह आप बता दो, भाई सर्विस दी नहीं, मैंने तुमसे फीस ले ली पूरे साल की, कोर्स कराया नहीं, तो मेरे लिए तुम क्या हो, लायबिलिटी हो, मेरे को सर्विसेज देनी है, तो इधर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कैश में प्लस होगा, और इधर हमारी लायबिलिटी के अंदर प्लस होगा, एडवांस कमीशन के नाम की लायबिलिटी बनेगी। अमाउंट विड्रॉन, ये होमवर्क है, 9th और 10th होमवर्क है। सर ऐसे करा रहे हो सर, बाकी कैसे करोगे भाई, जो अब आपको आ चुका है, अब आपको चैप्टर आ चुका है, अब वो वाले पॉइंट का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो कराएंगे, बाकी डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको बात क्लियर हो रही है सर? हाँ हाँ सर क्लियर हो रही है सर, अब तो सारे पॉइंट आते हैं। अमाउंट विड्रॉन कर चुके हैं हम, अमाउंट विड्रॉ घर से करके ले गया, पैसे निकाल के ले गया बिजनेस से, तो बिजनेस में से कैश चला गया, बिजनेस में से कैश चला गया, और इधर कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो कैश में से कम और कैपिटल से कम। होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में देख के बताएंगे क्या 11th क्वेश्चन के अंदर, क्या 11th क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं आता। तो यहां तक अब आपने 9वां 10वां और 11वां 3 क्वेश्चन खुद करने हैं। 9वां 10वां 11वां सर करा तो दी सर आपने, हाँ भाई ओरली करा दिए, लेकिन प्रेजेंटेशन करना तो तुम्हारे को फिर भी प्रैक्टिस के लिए करना है ना। कईयों से प्रेजेंटेशन ही नहीं होता, टोटलिंग में गलती कर देते हैं, प्लस माइनस में कर देते हैं, लाइनें गलत लगा देते हैं। 2 के बाद लाइन लगनी है शुरू में, उसके बाद हर एक के बाद लाइन लग के टोटल होना है, लाइन के नीचे टोटलिंग होनी है। माइनस प्लस जो करना है वो लाइन के नीचे करना है, लाइन उसके नीचे प्लस माइनस हर ट्रांजेक्शन का। शुरू में 2 के बाद लाइन, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद लाइन डालोगे, फिर प्लस माइनस करोगे। और मैंने पहले ही बताया था रजिस्टर ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रख के करोगे ये वाले चेक, क्योंकि इतने अगर 6 पॉइंट्स आ गए, या ये देखो ये 9 पॉइंट्स आ गए, तो आप वर्टिकल में असंभव है करना आपके लिए इस वाले को, तो इसलिए आप हॉरिजॉन्टल करोगे। पहला पॉइंट सर कराओ मत, सर ये वाला मत कराओ, सर ये आता है, सर लिखना ही मत, सर नहीं लिख रहा। कमेंस बिजनेस विद कैश, समझ गया तुम्हारे को आता है, नींद में भी आता है। ये तो करा दो पेड रेंट इन एडवांस, सर आज की क्लास में सर करा चुके हो आप, पिछली क्लास में करा चुके हो, मत कराओ, लेकिन फिर भी कराऊंगा। पेड पैसा गया, कैश में से माइनस, माइनस कैश में से, और एडवांस में दिया है तो आपको एक असेट बनाना पड़ेगा ऊपर, प्रीपेड, क्योंकि एडवांस में दिया है, प्रीपेड रेंट के नाम का एक कॉलम बना के उसमें प्लस कर दोगे जो भी अमाउंट है 500 रुपए। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। गुड्स परचेज करे कैश में भी और क्रेडिट में भी, तो टोटल माल कितना खरीदा, टोटल माल कितना खरीदा क्लास, टोटल माल कितना खरीदा आपने, टोटल माल इसमें आपने खरीदा है 30 और 20 50 का, 30 और 20 50 का, तो स्टॉक में कितना प्लस होगा, स्टॉक में प्लस होगा 50। आपकी जेब से पैसा कितना गया है,
तो कैश में से माइनस होगा 30,000, और जो आपने 20 नहीं दिया है वो आप लाइबिलिटीज के अंदर 20,000 के क्रेडिटर्स बनाओगे क्लास। तो स्टॉक में प्लस 50 माइनस कैश में 30 और लाइबिलिटी बनेगी 20 की। होप आपको बातें क्लियर है। अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 फॉर एंड कॉस्टिंग कितना था? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20। अच्छा ठीक है जी, 20 का माल 30 में बेचा, 20 का माल 30 में बेचा, 30 का माल 20 का माल 30 में बेचा है। तो आपके बिजनेस से स्टॉक कितना चला गया? स्टॉक चला गया 20,000 का, स्टॉक में से माइनस 20, और पैसा कितना आया है? 30,000 आया है, तो कैश में प्लस होगा 30। और आपका प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट है 10,000, जो कैपिटल में प्लस होगा, जो कैपिटल में प्लस होगा। अगला, पेड सैलरी 500, ये आज समोसे वाले बहुत एग्जाम्पल करें। अभी अभी रेंट 1000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 200 था, फिगर आधी आधी कर दी है, फिगर आधी आधी कर दी है। उसमें 1000 और 200 था, इसमें 500 और 100 कर दिए। सैलरी पे करिए 500, 100 अभी आपने पे नहीं करी, तो टोटल खर्चा कितना है आपका? टोटल खर्चा आपका कितना है? 600। कैपिटल से माइनस होगा 600। आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की आपकी लायबिलिटी बन जाएगी 100 रुपए की, और आपने पैसे दिए कितने? 500। 500 असेट साइड में कैश में से माइनस हो जाएगा। 500 असेट साइड में सारे होमवर्क है सारे, 9वां 10वां 11वां होमवर्क है। सर करा क्यों रहे हो? फिर होमवर्क है तो होमवर्क है भाई, दोबारा तुम करना मत, उतारो अभी, सिर्फ समझ लो। नहीं समझना तो मत समझो, पहले पूरा करो फिर देख लो वीडियो को। आप पहले पूरा क्वेश्चन करो फिर देख लो वीडियो को। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग होगी। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। मोटरसाइकिल खरीदी है, बिजनेस से कैश चला गया, तो कैश में से माइनस होगा, और राइट हैंड साइड पे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो क्लास आज आपने मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 7वां कर लिया, 8वां कर लिया, कंसेप्ट कर लिए, फिर आपने 9वां 10वां 11वां रिवाइज कर लिया। तो होप आपको इस चैप्टर के अंदर अगला भी क्वेश्चन अगर देखोगे आप, तो अगले क्वेश्चन में भी मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा जो आपको ना आता हो। पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां सारे आते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी आप, रघुनाथ वाला क्वेश्चन भी होमवर्क ट्राई कर सकते हो। जो बच्चे कह रहे हैं सर मत कराना, लो ये वाला नहीं कराता, लेकिन ये 9 पॉइंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप वर्टिकल नहीं, पक्का हॉरिजॉन्टल, सारी हॉरिजॉन्टल करना, अपनी जगह बना लेना, क्योंकि असेट्स उसमें ज्यादा बनेंगे, तो जगह ज्यादा चाहिए। होप आपको क्लास करने में बहुत मजा आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि भाई ये वीडियो है, यहां जाके देख ले, तेरे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम है सीए गौरव बत्रा, जिनको अभी नहीं पता था। तो होप आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भला हो और उनको ये चैप्टर आ जाए। ओके, बाय बाय।